ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट जो है वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाई इट इज यूज्ड बाय द डेवलपर and what is the importance. This time guys I will try to cover uh, some interview questions which are related to the method overloading. तो अभी मैं मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो मैं यूज करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड डेटा टाइप। ठीक है, तो वी नो दैट गाइज we can create the multiple copy for the same method. You can say it is ability to call more than one method with same name which is called the method overloading. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास है मेरी मेन क्लास जिसमें मैंने मल्टीपल कॉपी बनाई है m1 मेथड की। और ये m1 मेथड गाइज आई क्रिएटेड एज ए स्टैटिक बिकॉज आई वांट टू कॉल these all method directly with class name, or within the same class if you want to call you don't need even class name also, you can call directly. Okay, but of course internally क्लास नेम के साथ ही कॉल होगा ये मेथड, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज द एक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द क्लास। ठीक है, ऑलवेज एक्सेस विद द क्लास नेम, क्लास नेम। फाइन फाइन, तो ये आप देखोगे मैंने मेथड बनाया है जिसमें एक बाइट आर्गुमेंट टाइप पास कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ बाइट आर्गुमेंट है तो डिस्प्ले करेगा बाइट आर्गुमेंट। शॉर्ट है ये शॉर्ट आर्गुमेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ आई एम ट्राइंग टू कॉल द मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये देखो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, आप देख सकते हो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ठीक है, इनका साइज फिक्स रहता है, कंपाइलर नो द साइज। ओके, कंपाइलेशन टाइम पर ही साइज कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नॉट द क्लास आल्सो एंड यू कैन से प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर एक मेथड कॉल कर रहा हूँ f1 को। Of course, we can call this m1 method because it is a static method. We can call with their class name main dot m1। ठीक है, ये देखो मल्टीपल कॉपी आ जाती है, आईडी का ये फायदा होता है। मैंने सपोज यहाँ पर एक सिंपल 10 डाला। ठीक है, 10। तो अब आपको गाइज ये बताना है कि ये एक्चुअली कौन सा मेथड कॉल होगा। सी, आप बताइए तब तक कौन सा मेथड कॉल होगा। बाइट वाला कॉल होगा कि शॉर्ट वाला कॉल होगा कि इंट वाला कॉल होगा कि लॉन्ग वाला कॉल होगा कि फ्लोट वाला कॉल होगा कि डबल वाला कॉल होगा। ये इंटरव्यू पूछ सकता है गाइस, ध्यान रखना। इंट आर्गुमेंट। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर इंट आर्गुमेंट कॉल हुआ मतलब ये वाला कॉल हुआ गाइस, ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू आप इंटीजर लेता है वो ऐसे। ठीक है, तो अगर मुझे बाइट करना है तो मैं यहाँ पर टाइप कास्ट कर दूंगा। यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर मुझे बाइट भेजना है, बाइट। ठीक है, बाइट करके भेजूंगा। नाउ सी द बाइट आर्गुमेंट मेथड विल कॉल सी द बाइट आर्गुमेंट। तो ये मैंने टाइप कास्ट करके करना है। बाई डिफॉल्ट इंट ही लेगा वो। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जब आप 10 भेज रहे हो इंट बाइट आर्गुमेंट। ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू फॉर शॉर्ट आल्सो। सो अभी यहाँ ट्रिकी नहीं है, ये आप समझ सकते हो। ट्रिकी ये था कि भाई आपने भेजा 10। ठीक है, कौन सा मेथड कॉल होगा। बाई डिफॉल्ट जो 10 है वो इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो वो इंट आर्गुमेंट वाला कॉल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इंट आर्गुमेंट। देखो आप इंटरव्यू पूछ सकता है गाइस। सो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द मेथड ऑफ ओवरलोडिंग। ओके, जब हम मेथड को कॉल करते हैं उस समय सारे क्वेश्चन
यहाँ पर 10 पास किया, डिफॉल्ट वैल्यू 10 इज इंटीजर इट इज टेकिंग, ये वाला मेथड कॉल होगा, इससे बाइंड हो रहा है मेथड कॉल, ठीक है। सपोज मैंने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया, सपोज ये नहीं है, अब कौन सा कॉल होगा बताइए। डिफॉल्ट वैल्यू इंट नहीं है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इंट पास कर रहे हो आप 10 एज ए इंट, और इंट टाइप का आर्गूमेंट, इंट टाइप का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो मेथड इंट टाइप का आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा हो, जो था वो मैंने कमेंट कर दिया। तो अब लॉन्ग वाला कॉल होगा ध्यान रखना, ठीक है। बाइट से शॉर्ट, शॉर्ट से फिर इंट, अगर इंट नहीं है तो फिर लॉन्ग कॉल होगा ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्ग हो गया, ओके। अब अगर लॉन्ग भी नहीं है तब कौन सा कॉल होगा भाई बताओगे आप। फ्लोट है, डबल है, इंट से अगर इंट नहीं है तो लॉन्ग के पास जाएगा, लॉन्ग नहीं है तो फिर फ्लोट के पास जाएगा, फ्लोट नहीं है तो डबल के पास जाएगा, इस तरह से वो जाएगा ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे पास ये भी नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, कौन सा कॉल होगा, डबल का जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप जिस टाइप की वैल्यू भेज रहे हो उस टाइप का कोई ऐसा मेथड नहीं है जो उस टाइप के आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, उस केस में आपको देखना है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो अगर इंट नहीं है तो इंट के बाद क्या देखेगा, लॉन्ग देखेगा, लॉन्ग नहीं है तो लॉन्ग के बाद क्या देखेगा, फ्लोट देखेगा, फ्लोट नहीं है तो उसके बाद क्या देखेगा, डबल देखेगा, इस तरह से होगा। और बाइट और जो शॉर्ट में आपको टाइप कास्ट करके करना पड़ेगा, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टाइप कास्टिंग जावा के अंदर, एक सेपरेट सेशन मैंने बनाया है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, प्रीवियस सेशन में। सो आप पहले वहाँ जाके देखें, फिर आपको यहाँ समझ में आएगा टाइप कास्टिंग का कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो गाइज मेरी हो गई प्रिमिटिव डेटा टाइप का। अभी मैं इसमें, ये क्लियर हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है। अब मैं इसमें कंसेप्ट ऐड करना चाहूँगा गाइज, रैपर क्लास भी इसी में। तो अभी लेट से ये मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने अनकमेंट कर दिया इनको, और ठीक है। अब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा रैपर क्लास का। कहाँ है रैपर क्लास, इसके बाद इंटीजर रैपर क्लास, इसमें डालूंगा मैं इंटीजर रैपर आर्गुमेंट पर क्लास टाइप आर्गुमेंट, ठीक है। क्लास टाइप इंटीजर रैपर क्लास टाइप आर्गुमेंट से, ठीक है। तो अभी आप देखना गाइस, ये अगर मैं अभी इंटीजर के साथ कर रहा हूँ, सेम थिंग यू कैन डू विद द लॉन्ग, सेम थिंग यू कैन डू विद डबल रैपर क्लासेस के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने 10 यहाँ से भेजा, ध्यान रखना, जब मैंने 10 यहाँ पे भेजा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपोज जस्ट 10 मैंने यहाँ पे भेज दिया, सपोज यहाँ पर 10 भेजा, मैं अभी न्यूमेरिक वैल्यू भेज रहा हूँ, लेकिन ये तो मालूम है जब 10 आएगा तो पहले इंट इंट को देखेगा, इंट वाला कॉल होगा, इंट नहीं मिलेगा तो फिर डबल वाला, सॉरी लॉन्ग वाला कॉल होगा, लॉन्ग नहीं मिलेगा तो फ्लोट वाला कॉल होगा, फ्लोट नहीं मिलेगा तो डबल वाला कॉल होगा। लेकिन गाइस अगर मान के चलो, तो हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू अगर भेज रहे हो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही सब पहले देखेगा, इंट, फ्लोट, सॉरी इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये नहीं कि रैपर क्लास पे नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से इनमें से ये हटा दी मैंने, तो बता दिया, केवल लॉन्ग भी हटा दिया मैंने। अब देखो ये इंट है और इंटीजर है, ठीक है। तो अब
कोर्स इसमें मैं कौन सी वैल्यू भेज रहा हूँ आप देख सकते हो, इंटीजर टाइप भेज रहा हूँ, तो ये इंट वाला ही कॉल होगा, इंट आर्गुमेंट। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इंट आर्गुमेंट हो गया। अब अगर सपोज यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रिंटेड डेटा टाइप वाला मेथड नहीं है जो प्रिंटेड डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड मैंने बनाया है मान लो यहाँ पर, जो रेफर क्लास का ऑब्जेक्ट, रेफर क्लास को एक्सेप्ट कर रहा है, रेफर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रेफर क्लास, इंटीजर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेफर क्लास का कंसेप्ट प्रीवियस सेशन में, आप जाके देख सकते हैं पहले। ठीक है, वहाँ रेफर क्लास का कंसेप्ट देखें, फिर इस सेशन पर आया। ठीक है, तो अभी मैं देखूंगा तो गाइस आप देखोगे ये मेथड कॉल होगा, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये कॉलिंग में बता रहा हूँ, कॉलिंग का टाइप, आप कॉलिंग का ऑर्डर आपको बता दिया कि सेम टाइप का आर्गुमेंट देखेगा, नहीं होगा तो उससे बड़ा वाला टाइप का देखेगा, फिर उससे बड़ा वाला, अगर प्रिमिटिव की बात हो तो ये तो प्रिमिटिव में ही जाएगा, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, नहीं मिला फिर उसके करस्पॉन्डिंग रेफर क्लास देखेगा, जैसे इंट टाइप की वैल्यू तो इंट के करस्पॉन्डिंग रेफर क्लास क्या है, रेफर क्लास इंटीजर है, अगर वो अवेलेबल है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो हो रही है आप इसको देख सकते हो, ये हो रही है आपकी, जो हो रही है यहाँ पर हम बोलेंगे इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट अनबॉक्सिंग, नहीं अनबॉक्सिंग, इम्प्लिसिट ऑटो बॉक्सिंग, इम्प्लिसिट implicitly converted to integer रेफर क्लास टाइप आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्या हो रही है, प्रोसेस ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, इम्प्लिसिट ऑटो बॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है आप प्रीवियस सेशन में जाके देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू है दैट इज कन्वर्टिंग ओके इनटू एन रेफर क्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो ये इम्प्लिसिट हो रही है, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पर क्या लिखेगा, कंपाइलर इसमें इंटीजर, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर ये 10, तो ये इम्प्लिसिट क्या हो रही है, ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। ठीक है, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, ये कंपाइलर लिखेगा, हमने तो सिर्फ 10 भेजा है अभी, और ये वाली लाइन कंपाइलर लिखेगा। ठीक है, समझना, तो अभी देखो यार इंटीजर रेफर क्लास टाइप आर्गुमेंट 10 आ गया, गॉट इट। अब मैं अगर सपोज यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर लॉन्ग डालता हूँ, लॉन्ग रेफर क्लास यूज करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग रेफर क्लास, ठीक है, ये किया मैंने, तो अभी आप देखोगे लेट्स सी, मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स सी एबल टू कन्वर्ट और नॉट, नो इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में हो जाता है, क्योंकि सेम टाइप की अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू भेज रहे हो तो वो देखेगा इंट नहीं है तो इंट के बाद ऊपर वाली साइज में जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं है तो उससे ऊपर वाली साइज फ्लोट में, फ्लोट के ऊपर वाली साइज में डबल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये चूंकि आप देखोगे मैंने बताया था कि जो रेफर क्लास का कंसेप्ट है वहाँ पर लॉन्ग फ्लोट डबल जो रेफर क्लास इंटीजर है वो एक ही लेवल पर है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो रिक्वायर्ड टाइप लॉन्ग है बट आप भेज रहे हो इंटीजर, तो अगर आपको करना है तो इसको कन्वर्ट करने का करना एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। यहाँ पर इम्प्लिसिटली ऑटो बॉक्सिंग नहीं होगी, अगर आपको अगर भेजना है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग डॉट, या तो ऐसा ये 10L आपने भेज दिया तो ये लॉन्ग की वैल्यू हो जाती है, अब हो जाएगी वो, क्योंकि लॉन्ग टाइप प्रिमिटिव वैल्यू हो गई, एल लग जाता है, और मैं अगर एफ लगा दूंगा तो फ्लोट हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो है नहीं फ्लोट वाला कोई मेथड है नहीं फ्लोट वाला। ठीक है, देखो प्रोवाइडेड फ्लोट बट रिक्वायर्ड टाइप लॉन्ग है नहीं, एल लगा दूंगा अपन तो यहाँ पर
लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो गाइस दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर सपोज ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, मैं चाहता हूँ कि सपोज ये क्लियर हो गया, अब मैं इसको हटा के इसको हटा ले लिया और मैंने यहाँ पर ये इम्प्लिसिट ऑटो बॉक्सिंग हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, और इम्प्लिसिट अनबॉक्सिंग कैसे होती है वो मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि गाइस ये तो हो गया। अब सपोज मैंने एक और मेथड बनाया, नंबर, लेट्स कंट्रोल जेड किया नंबर, ठीक है। और यहाँ पर नंबर क्लास, नंबर क्लास डालता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अभी एक और बनाऊंगा, पूरी रिलेटिव को यूज कर रहे हैं मैं यहाँ पर जाने में, पूरी फैमिली को, ठीक है। क्योंकि ये आ सकता है मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में, ये आपको देखना है भाई ध्यान में। ये मैं बता रहा हूँ, देखो इंटीजर जो उसकी सब क्लास है, इंटीजर की सुपर क्लास कौन है, नंबर, नंबर की सुपर क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रेफर क्लास का कंसेप्ट आप जाके देख सकते हो प्रीवियस सेशन में। तो इंटीजर इज माई रेफर क्लास विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नंबर, नंबर इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो अगर आप कोई यहाँ पर वैल्यू भेज रहे हो 10, मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है इंटीजर टाइप की, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो रही है, करस्पॉन्डिंग रेफर क्लास ऑब्जेक्ट इंटीजर में जाएगी। अगर सपोज यहाँ पर इंटीजर नहीं है, ठीक है, तब ये किस में जाएगी, अभी देखो, अभी तो इंटीजर में जाएगी, देखो मैंने देख लेते हैं अपन, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर में जाएगा। अभी इंटीजर रेफर क्लास आर्गुमेंट आ जाएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, इंटीजर रेफर क्लास टाइप आर्गुमेंट, देखो आ गया, नहीं आया, देखो इन एग्जीक्यूटिंग, इट इज एग्जीक्यूटिंग, टेक सम टाइम। ठीक है, आ गया। अब मैं अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया, इंटीजर नहीं है तो इसकी सुपर क्लास को देखेगा, इंटीजर की रेफर क्लास को। सपोज मैं यहाँ पर लॉन्ग वाला बना देता हूँ, आप कहोगे कि लॉन्ग में आना चाहिए, नहीं आएगा, देखो क्योंकि ये टाइप को देखेगा, फिर उसके टाइप नहीं है, क्लासेस में क्या देखेगा, क्लास के सेम टाइप को देखेगा, नहीं है तो उसकी सुपर क्लास में जाएगा, ठीक है। लॉन्ग और इंटीजर तो जो क्लासेस हैं वो सेम लेवल पे है, बोथ आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम नंबर, ओके। यहाँ पर डालूंगा मैं लॉन्ग क्लास, अगर आपको डाउट है तो ये भी खत्म हो जाएगा। प्रिमिटिव टाइप में तो होता है कि भाई इंट नहीं है तो इंट के बाद लॉन्ग आएगा, लॉन्ग नहीं है तो फ्लोट आएगा, फ्लोट नहीं है तो डबल आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। रेफर क्लासेस के केस में क्या होगा, सेम क्लास टाइप देखेगा, नहीं है तो उसकी सुपर क्लास पे जाएगा, वो नहीं है तो उसकी सुपर क्लास पे जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो इसमें मैं भेज रहा हूँ 10, भेज रहा हूँ एज इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये कन्वर्ट होगी, अगर रेफर क्लास है तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंटीजर में देख चुके हैं, नहीं है तो अब लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होगी भाई, ध्यान रखना। अब ये उसकी सुपर क्लास में कहाँ पे जाएगी, नंबर पर जाएगी, क्योंकि ये 10 आप भेज रहे हो जब एज ए न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन चूंकि कंपाइलर को मालूम है कि भाई अगर इंटीजर रेफर क्लास की फैमिली अगर है इसमें आर्गूमेंट, तो वो उससे मैप करेगा, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये जो मेथड है इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये मेथड M1, तो रेफर क्लास की हेरिडिटी में जाएगा। रेफर क्लास नहीं है, इंटीजर रेफर क्लास नहीं है, नहीं तो इंटीजर रेफर क्लास को मैप करते हैं यहाँ पर, ओके, इम्प्लिसिट ऑटो बॉक्सिंग के द्वारा। फिर वो नहीं है तो फिर नंबर पे जाएगा, नंबर नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट पे जाएगा, लेकिन लॉन्ग पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये देख देख लेते हैं, देखो क्योंकि सेम लेवल पे आ रही है चीज, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप देखो
पे देखो नंबर क्लास पे आया, लॉन्ग पे नहीं आया, देखो आप देख सकते हो ये वाला मेथड कॉल नहीं हुआ भाई, ठीक है लॉन्ग वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर पे आया, और अगर नंबर भी नहीं है देन ऑब्जेक्ट पर जाएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मतलब उसकी सुपर क्लास, नंबर की भी सुपर क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये देखो आप, ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट आ गया, ठीक है। तो रैपर क्लास का गाइस मैं इधर की ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले रैपर क्लासेस जितनी भी हैं वो, फिर उसके ऊपर अगर न्यूमेरिक रैपर क्लासेस की बात कर रहे हैं, जैसे जो न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप को होल्ड करती हैं, वो रैपर क्लास की बात करें तो वो नंबर से एक्सटेंड कर रही है, नंबर ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं देख चुका हूँ, तो इस तरह से इधर की लोअर टू हायर जाएगी ये, ठीक है। ये हो गया। Okay guys, so another interview question guys, I have one more interview question guys I have। अब मैं ये कंसेप्ट आगे नया कंसेप्ट पूछ रहा हूँ आपसे। अब आपको ये बताना है कि ये दो मेथड है, ठीक है। अब ये दो मेथड है, तो आपको ये देखना है गाइस यहाँ पर, जब मैं नल भेजूंगा, इफ यू आर पासिंग नल यहाँ फ्रॉम हियर, तो विच मेथड विल बी कॉलिंग। वी हैव ए टू मेथड m1, मतलब we are overloading m1 method in two way. One is taking string argument, one is taking object type argument. Now you have to tell that which method will call. Guess it guys. I think I will say first string, and if string not there, then I think first object. Let's see. Because स्ट्रिंग की भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या नल है, तो नल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आई थिंक स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ये नहीं है देन देखो आप, अभी ऑब्जेक्ट क्लास आर्गुमेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, यू हैव टू रिमेंबर गाइस दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, अभी मेरे पास लेट्स से एनिमल क्लास है, आप देख सकते हो, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर कैट क्लास है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें ये जो क्लासेस मैंने बनाई है ना, इसमें एनिमल क्लास, तो ये मैंने कुछ अदर पर्पस के लिए यूज़ किया था, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट देखना है। तो पेरेंट क्लास कौन सी है, एनिमल। क्यों है पेरेंट क्लास एनिमल, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनिमल, एक्सटेंड्स मतलब इज ए रिलेशनशिप वी आर मेकिंग, सो कैट क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम द एनिमल क्लास। तो जो कुछ भी एनिमल क्लास के अंदर है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए एनिमल में, जो कुछ भी एनिमल क्लास के अंदर है बट वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सॉरी, जो कुछ भी एनिमल क्लास के अंदर है वो सब कुछ आपको कैट क्लास के अंदर मिलेगा एग्जैक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनहेरिटेड इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, यू कैन से। तो एनिमल क्लास के अंदर नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी होगी वो सेम पैकेज के अंदर, पैकेज सेम है, देखो एक ही पैकेज के अंदर मैंने बनाया है तीनों तीनों क्लासेस, ठीक है, कैट एनिमल और डॉग। तो ये इनहेरिट हो जाएगा, मतलब एनिमल के अंदर जो भी नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कैट को मिलेगी, जो भी नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी एनिमल के अंदर वो डॉग को भी मिलेगी, ठीक है, बिकॉज बोथ आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनिमल। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट, ये
चाइल्ड क्लास है, ये पेट क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे एनिमल बनाया मैंने, एनिमल एस, आपसे यहाँ पर एनिमल आर्गुमेंट, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो फाइनली अभी एनिमल किसी क्लास से एक्सटेंड नहीं कर रही, तो उसकी सुपर क्लास कौन होगी? ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर अगर कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं कर रही है, ध्यान रखना, if any class which is not extending from any other class, then by default object will be the super class for that class, for that, ठीक है। तो एनिमल अभी किसी भी क्लास से एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो इसकी सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट कौन होगी? ऑब्जेक्ट क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो मैंने ये भी लिखा। अब मैं यहाँ पर और मैं चाइल्ड क्लास का बना रहा हूँ, जैसे मैं से यहाँ पर कैट, अभी मैं कैट टाइप का मतलब ये जो मेथड है टेकिंग द कैट टाइप आर्गुमेंट, तो मैं यहाँ पर डालूंगा कैट आर्गुमेंट, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस गाइस। और ये मैं बोल सकता हूँ एक डॉग भी ले लिए, चलो सारे सिनेरियो ले लिए मैंने यहाँ पर। प्री डिफाइंड क्लास, रैपर क्लास, यूजर डिफाइंड क्लासेस जो भी मैंने बनाई है वो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये डॉग आर्गुमेंट, डॉग आर्गुमेंट, डॉग डॉग आर्गुमेंट, ओके। तो अभी मैंने ये लिया। अब मैं गाइस यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू यू नो यू कैन से सेंड द, सपोज मैंने यहाँ पर भेजा न्यू एनिमल, तो न्यू एनिमल अभी आप देखोगे सबसे पहले क्या देखेगा, सेम क्लास का टाइप। क्या है सेम क्लास का टाइप? इसमें है एनिमल है, एनिमल टाइप का आर्गुमेंट है, ये है, तो ये आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर एनिमल आर्गुमेंट आएगा, ठीक है। ये जस्ट रेफरेंस वैल्यू आ रही है, आप समझ सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पर अभी मैं लेट्स से फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एरर की जो मैंने बनाई है अभी। मेरी एरर की यहाँ पर मान के चलो, ये हो गया मेरे एनिमल क्लास, ये हो गई मेरी कैट क्लास, सॉरी ये हो गई मेरी एनिमल क्लास, ये हो गई मेरी कैट क्लास, और ये हो गई मेरी डॉग क्लास। और इसके बाय डिफॉल्ट एनिमल किसी से एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास से एक्सटेंड करेगी? ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट एक्सटेंड कर रही है बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है। यहाँ पर एनिमल क्लास है, कैट, डॉग, ये आपकी जब एनिमल क्लास किसी क्लास से एक्सटेंड नहीं करेगी, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी एक्सटेंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। क्लास का फुल नेम हम डाल सकते हैं यहाँ पर, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास। जावा डॉट लैंग हमारा पैकेज नेम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज माई क्लास, ठीक है, ये हो गया। अब गाइस आपने आर्गुमेंट जो भेजा है, मैं आपकी बात करूंगा अभी, जैसे मान लो आर्गुमेंट टाइप आप मेथड से क्या भेज रहे हो, एनिमल टाइप, ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, तो पहले चेक करेगा, इस टाइप को चेक करेगा, फिर चेक करेगा ये नहीं मिलेगा तो इस टाइप को चेक करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप को। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी क्लास से सुपर क्लास में जाएगा, क्लास जहाँ पर है लेवल उसके ऊपर वाली क्लास में जाएगा। एनिमल लगे नहीं है तो देखो ये जाएगा, अभी देखो आउटपुट क्या आया, एनिमल आर्गुमेंट जो मैंने पासा, क्योंकि मैं एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ एम1 के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, किया। अब एनिमल नहीं है तो आप देखते हैं इस टाइप का आर्गुमेंट आएगा,
ऑब्जेक्ट क्लास देखो ऑब्जेक्ट टाइप आ गया, देखा उसने। अब ऑब्जेक्ट भी नहीं है तब देखना पड़ेगा किस टाइप का है। लेट्स से अगर मैं इसको भी तो अब देखो शायद आपकी एरर आ गई, क्या कह रहा है वो, नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर अगर मैं सपोज यहाँ पर कैट टाइप करता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना, तो गया, लेकिन ये इनकम्पेटिबल टाइप हो पाएगा भाई। रन टाइम पर उसको पता पड़ेगा कि ये आपने भेज तो दिया, बट रन टाइम पर क्या हुआ, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन आना चाहिए, आना आएगा, देखना है सी, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग तो आप कर रहे हो बट इनकम्पेटिबल टाइप कास्टिंग हो रही है। देखो आप क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया था भाई। क्लास एनिमल कैन नॉट बी कास्ट टू ए क्लास कैट। ठीक है, ये देख सकते हो इनकम्पेटिबल आ, ये जब मैं ये जो एक्सेप्शन आता है ये इनकम्पेटिबल टाइप होता है, उस समय ये रन टाइम पर एक्सेप्शन देता है, जहाँ पर डॉट लैग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए कास्ट टू क्लास कैट। ठीक है, एनिमल एंड कैट आर अननेम्ड, रिमेंबर, मोर लोडर ऐप। ठीक है, गॉट इट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एनिमल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो लेकिन उसको टाइप कास्ट कर रहे हो कैट में, ये विच इज रॉन्ग, ध्यान रखना, विच इज रॉन्ग, यू कैन से, ये मैं आपको एरर दिखा रहा हूँ भाई। आप टाइप कास्ट कर सकते हो तो इस वाले ऑब्जेक्ट को आप, ये वाला ऑब्जेक्ट कैट को लोअर टू हायर असाइन कर सकते हो आप इसको, इसके रेफरेंस वेरिएबल में, लेकिन आप इसके ऑब्जेक्ट को हायर टू लोअर में आप करोगे ना तो इनकम्पेटिबल टाइप आ जाएगा, ध्यान रखना, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन हो जाएगा। ये हायर टू लोअर आप कर देते, यहाँ पे अच्छा जी अच्छी हायर टू लोअर असाइनमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये इनकम्पेटिबल था, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन है भाई, क्योंकि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस के साथ आप उसमें टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, आप ध्यान रखना। कंपाइलेशन टाइम पर भले ही आप इस उसको कंपाइलर को उल्लू बना सकते हो, लेकिन रन टाइम पर जब जीआरई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन है। क्योंकि क्यों, क्योंकि आप पेरेंट क्लास, यू नो, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी लोडेड, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और वो चाइल्ड क्लास में आप प्रेफर कर रहे हो, प्रेफर चाइल्ड क्लास, तो ये गलत है, इनकम्पेटिबल क्लास टाइप एक्सेप्शन। Child class object can be referred by their parent class referent. Child class object can be pointed to their parent class reference variable. But just opposite if you do, if parent class object, if you are trying to refer by their child class reference variable at मतलब कंपाइलेशन टाइम पर आप उसको स्किप कर सकते हो, बट रन टाइम पर वो पकड़ा जाएगा, इनकम्पेटिबल असाइनमेंट आएगा, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन। क्योंकि कंसेप्ट ये है गाइस, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट क्लास मस्ट बी लोडेड, देन चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। व्हेन यू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इंटरनली, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट or parent class, yeah, object must be loaded into the memory, then we can have to create the child class object। बट आप उल्टा कर रहे हो, यहाँ पर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को आप लोड कर रहे हो लेकिन वो कह रहे हो कि भाई चाइल्ड क्लास का, सवाल उल्टा है ना। जब पेरेंट ही नहीं है तो उसका चाइल्ड कैसे, सॉरी, जब चाइल्ड चाइल्ड यू कैन से, आप कैसे आप उसको रेफर कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना आप, दैट यू कैन से incompatible assignment you are doing here। So to avoid this guys, we have a here generic type। आप generic type में अगर डिसाइड कर दोगे, टाइप सेफ्टी आप अवॉइड कर सकते हो, तो we will cover that concept generic type in separate session, because that is also very important question, generic type। Okay, why we use generic type in Java, what are the advantage, I know we got,
and what is the use of generic type. Okay, how we can achieve the type safety with the help of generic type. So there are many interview questions we'll discuss separately. So guys, try to understand okay what I'm trying to say here. अगर आप करना भी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वे में जा सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, आप कैट करोगे, आप यहाँ पर न्यू कैट करोगे, आप न्यू, तो न्यू कैट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट है, क्रिएट कर रहे हो तो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी लोडेड टू द मेमोरी, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब पेरेंट क्लास नहीं है, सपोज यहाँ पर जैसे अभी आप देखोगे तो ये सेम टाइप की बात करेगा, कैट टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो तो कैट टाइप का ही फ्रेंड्स वेरिएबल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये कैट आर्गुमेंट वाला कॉल होगा। ठीक है, तो लोअर टू हायर में जाएगा, हायर टू लोअर करोगे तो कंपाइलेशन टाइम पर आप उसको वो एरर स्किप कर सकते हो, बट रन टाइम पर वो पकड़ जाएगी, इनकम्पेटेबल असाइनमेंट होगा। देखो यहाँ देख सकते हो, अब ये मैंने इसको स्किप कर दिया, तो कैट का कैट इज अब कैट टाइप का आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर, कैट टाइप का पैरामीटर कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कैट टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा हो। तो अभी देखेंगे कैट के ऊपर कौन सी क्लास है, एनिमल, तो ये अब एनिमल को देखेंगे, एनिमल तो है ना, एनिमल है, तो देखो अभी ये हो जाएगा। आप देखो मैं कैट टाइप कर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एनिमल कॉल हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पर देखो, कैट नहीं है तो उसके ऊपर वाली ये में जाएगी, ये देखो कैट नहीं है तो उसके ऊपर वाली जाएगी, ये नहीं है तब इसके ऊपर वाली जाएगी, ऑब्जेक्ट में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं है तो इसके ऊपर वाले में जाएगी, ध्यान रखना, नंबर ये ध्यान रखना। तो अभी एनिमल आर्गुमेंट, अब एनिमल आर्गुमेंट नहीं है तब किसके ऊपर वाले में जाएगा, देखो फिर ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, देखो डॉग वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये सेम लेवल पे आप देख सकते हो, कैट और डॉग एक सेम लेवल पर है, ऐसा नहीं कि आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये अलग हो गया। ठीक है, आप करना है तो आप इस तरीके में जाएंगे, लोअर टू हायर, मतलब कैट से डॉग है तो डॉग का डॉग में ही जाएगा, डॉग का एनिमल में जा सकता है। ठीक है, डॉग ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर बाय एनिमल, डॉग ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर बाय ऑब्जेक्ट क्लास, बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कर सकते हो, उल्टा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि यहाँ से इधर कर दो, ये ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी रिफर बाय एनिमल रेफरेंस हो जाएगा, बट रन टाइम पर क्लास का टाइप एक्सेप्शन आएगा, वो हम देख चुके हैं। और एनिमल ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर बाय देयर डॉग रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज इनकम्पेटिबल असाइनमेंट होता है। तो अभी देखो आप ये दे रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो डॉग मेरे को सब कुछ हटा दिया मैंने, अभी मैं क्या करूँगा, ये भी नहीं है सपोज, अब देखो कैट तो है ही नहीं इसमें, आप देखोगे कैट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, कमेंट कर दिए मैंने दोनों मेथड, तो अब किसके ऊपर जाएगा, कैट, कैट का नहीं है, कैट ऑब्जेक्ट कैट टाइप के आर्गुमेंट को देखकर नहीं है, फिर एनिमल टाइप के आर्गुमेंट नहीं है, एनिमल के ऊपर कौन सी, एनिमल इज बाय डिफॉल्ट एनिमल इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये उसकी रेट की जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट वाला कॉल हो जाएगा गाइस। ये मैं important concept I wanted to tell you guys. So I think most of the interview questions we have covered for the method overloading. You can go through guys this concept, these all concept. It will help you to crack the interview. Okay, for Java evaluation.